हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूं। 22वीं क्लास है हमारी और यहां पर 35 प्रश्नों का टेस्ट होने वाला है। 35 में से हमारा टारगेट है 20 प्लस करने का। ठीक है, 20 प्लस करना है और यहां पर पता है सभी को लाइव टेस्ट है। यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और 5000 प्रश्नों की ई बुक वो भी व्याख्या समेत लेनी है सभी को यहाँ पर फ्री में। तो यहाँ पर वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो सिलेक्शन नहीं होगा, लास्ट में आपको फ्री में दे दूंगा। कैसे लेनी है वो भी। यहाँ पर पहला सवाल है कि कालीबंगा सभ्यता किस जिले में स्थित है। ए ऑप्शन है जयपुर जिले में, बी ऑप्शन है हनुमानगढ़ जिले में, सी ऑप्शन है जैसलमेर जिले में या फिर उदयपुर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। कालीबंगा सभ्यता की बात करें अगर हम कि यहाँ पर क्या है, खेतों का जो साक्ष्य मिले हैं, जुते हुए खेत, एकदम करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर जो नालियां है ना वो लकड़ी की मिली हैं। ठीक है, नालियां लकड़ी की मिली हैं और यहाँ पर ऐसे समकोण काटते हुए 90 डिग्री पर काटते हुए ऐसे क्या रास्ते मिले हैं, सड़कें मिली हैं, वो है हनुमानगढ़। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। यहाँ पर इसकी खोज हुई थी 1952 को। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहे हैं कि राजस्थान की एकमात्र देवी जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा होती है। ए ऑप्शन है आई माता, बी ऑप्शन है स्वांगिया माता, सी ऑप्शन है शीतला माता, डी ऑप्शन है शीला देवी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। यहाँ पर बात करें अगर हम, आई माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है सर, जोधपुर में। एकदम करेक्ट आंसर, जोधपुर में मंदिर है। और स्वांगिया माता का जैसलमेर में है। बात करें शीतला माता चाकसू जयपुर में है। और यहाँ पर बात करें कि शीला देवी करौली में है। ठीक है, करौली में है। और यहाँ पर सभी का राइट आंसर आना चाहिए कि शीतला माता चाकसू जयपुर। एकदम सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा होती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम कि यहाँ पर तीसरा प्रश्न है कि कठपुतली बनाने का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है जयपुर, बी ऑप्शन है उदयपुर, सी ऑप्शन है बीकानेर, डी ऑप्शन है जोधपुर। स्टार लगा दो। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। सभी को आंसर कमेंट में करते रहना है, सभी को आंसर करना है। और यहाँ पर 5 से 10 सेकंड मिलेंगे सिर्फ आपको क्वेश्चन करने में। सभी का आंसर उदयपुर आना चाहिए। बी ऑप्शन आपका आंसर आना चाहिए बी। क्यों? क्योंकि अगर कठपुतली के साथ अगर खिलौने आते तो यहाँ पर हम कहाँ जाते, जल्दी से कमेंट करो। अगर खिलौने भी आते तो हम चित्तौड़ करते, वरना यहाँ पर उदयपुर होगा। एकदम करेक्ट आंसर, चित्तौड़ ऑप्शन में ही नहीं दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पर बात करें कि रुक्मणी हरण कृति के रचयिता या फिर रचनाकार कौन है। ए ऑप्शन है सायाजी झूला, बी ऑप्शन है माधोदास दधिवाड़िया, ईसरदास बारट, आसानंद बारट। जल्दी से कमेंट करिए। देखते हैं सबसे पहले किसका कमेंट आता है कि रुक्मणी हरण किसकी रचना है। जल्दी से कमेंट करो किसकी रचना है। देखते हैं सभी बता रहे हैं कि सर यहाँ पर, जल्दी से कमेंट करो। सभी बता रहे हैं कि सर यहाँ पर माधोदास दधिवाड़िया। जल्दी से कमेंट करिए। बी ऑप्शन कौन बता रहा है, रुक्मणी हरण। और यहाँ पर सभी का आंसर बी हो जाएगा, माधोदास दधिवाड़िया। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर 5वां प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बोली कौन सी है। ए ऑप्शन है ढूंढाड़ी, बी ऑप्शन है मारवाड़ी, सी ऑप्शन है मेवाती, डी ऑप्शन है मालवी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो कौन सी होगी। अगर क्षेत्रफल में सर्वाधिक बोली जाने वाली वो तो हो जाएगी मारवाड़ी। और जनसंख्या की बात करें अगर हम, जनसंख्या में हो जाएगी ए ऑप्शन ढूंढाड़ी। एकदम ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 6वां प्रश्न है कि राज्य का सबसे बड़ा गुरुद्वारा जो स्थित है कहाँ पे, उसका नाम है बूढ़ा जोहड़। क्या नाम है, बूढ़ा जोहड़। वो जल्दी से कमेंट करते रहो। ए ऑप्शन है चूरू, बी ऑप्शन है जयपुर, सी ऑप्शन है गंगानगर, डी ऑप्शन है हनुमानगढ़। सभी को बताना बूढ़ा जोहड़ जो गुरुद्वारा है वो कहाँ पे स्थित है। जल्दी से आंसर करते रहो। यहाँ पर आपको बता दूं 5000 की ई बुक वो भी लास्ट में मिलेगी। और उससे पहले आपको 35 में से कितने करने हैं, 20 प्लस करने हैं। देखते हैं कौन कर पाएगा। गंगानगर में स्थित है, एकदम सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 7वां प्रश्न है कि चक्री नृत्य कौन सी जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है। भील जनजाति, डामोर जनजाति, कंजर जनजाति या फिर सांसी। देखते हैं सबसे पहले चक्री नृत्य कौन बताएगा। जल्दी से कमेंट करते रहो। चक्री नृत्य कौन सी जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है। मैंने कल बताया था धाकड़ और चक्री दो हैं जिनके आराध्य देवी है चौथ माता, वो है कंजरों की देवी। कंजर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 8वां प्रश्न क्या कह रहा है कि नुपुर कहाँ पहना जाता है, बाजू में, नाक में, कमर में या फिर पैर में। देखते हैं सबसे पहले स्टार लगा दो इस प्रश्न को, डबल स्टार लगाओ आप तो। वेरी मोस्ट है इसका नुपुर को हम पाइजेब कहते हैं। ठीक है,
पाइजेब कहते हैं, वो सभी को पता ही चल गया होगा। लड़कियां इस प्रश्न को एकदम करेक्ट करेगी, सर पैर में पहनते पाइजेब, ठीक है, पाइजेब कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 9वां है कि हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर में, जयपुर में, भरतपुर में, कोटा में। सभी को यहाँ पर 5-6 महोत्सव याद रखने हैं, 5 से 6 महोत्सव। पहला हो जाएगा कि यहाँ पर कौन सा है? थार महोत्सव। थार महोत्सव पड़ जाएगा बाड़मेर जिले में। कहाँ पे है? बाड़मेर जिले में। दूसरा है मरु महोत्सव। मरु महोत्सव जैसलमेर में। बात करें अगर हम कि अपना ऊंट महोत्सव जो कि बीकानेर में। और कौन सा है? ब्रज महोत्सव। ब्रज महोत्सव हमारा हो जाएगा भरतपुर में। हमारा हो जाएगा शरद महोत्सव जो कि माउंट आबू सिरोही में। और कौन सा है? मेवाड़ महोत्सव। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में। और बात करें अगर हम हाथी महोत्सव जयपुर के आमेर में, या फिर आमेर या जयपुर, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आए आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट आपका है 10वां प्रश्न कि किसका शासनकाल मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल? मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल माना जाता है महाराणा अमर सिंह का काल, महाराणा कुंभा का काल, महाराणा राज सिंह का काल, या फिर जगत सिंह का काल। जल्दी से कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो, आंसर करते रहो, आंसर करते रहो। 1 मिनट का टाइम मिलेगा सिर्फ, ठीक है, थोड़ा सा टाइम मिलेगा। और यहाँ पर आंसर करना 1 मिनट नहीं है, सॉरी 10 से 5 सेकंड मिलेंगे। राज सिंह जी बता रहे हैं कि सर राज सिंह जी एकदम करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बात करें अगर हम 11वां प्रश्न है कि शेखावटी में गींदड़ नृत्य है किस अवसर पर किया जाता है? वेरी मोस्ट है गींदड़ जो कि शेखावटी का प्रसिद्ध है। और साथ के साथ यहाँ पर कच्ची घोड़ी, मैंने कल भी बताया था, कच्ची घोड़ी भी शेखावटी का है। बात करो कि अगर गींदड़ नृत्य कब? होली के अवसर पर, शादी के अवसर पर, मांगलिक अवसर पर, नवरात्रों पर। जल्दी से कमेंट करो गींदड़। गींदड़ बेसिकली सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पर, यानी कि जल्दी से कमेंट करिए, फाल्गुन माह में आती हैं, फाल्गुन माह में आती हैं, वो है फाल्गुन। जल्दी से कमेंट करिए, कमेंट करिए अमावस्या या फिर पूर्णिमा। तो फाल्गुन पूर्णिमा को एकदम करेक्ट आंसर है, पूर्णिमा। और यहाँ पर पूर्णिमा को मनाया जाती है होली, और इसी अवसर पर गींदड़ नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 12वां प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है, ठीक है, नहीं है पूछ रहा है। ए ऑप्शन है मशक, बी ऑप्शन है अलगोजा, सी ऑप्शन है चंग, डी ऑप्शन है सतारा। जल्दी से कमेंट कर दो, एकदम करेक्ट आंसर है सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। मशक बेसिकली है, अलगोजा बेसिकली है, सतारा है, चंग नहीं है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र आपको कमेंट करना है? चंग, डप, ढप कौन से हैं? जल्दी से कमेंट करिए। 13वां प्रश्न है राजस्थान में मीनाकारी का सर्वोत्तम कार्य कहाँ किया जाता है? जयपुर में, उदयपुर में, प्रतापगढ़ या फिर बूंदी। मीनाकारी कला सभी को पता होनी चाहिए कि यहाँ पर एक तो सोने चांदी का कार्य भी किया जाता है, रंग बराई का कार्य भी किया जाता है। और यहाँ पर जल्दी से कमेंट करिए। सभी का कमेंट आ रहा है कि सर एकदम जयपुर अपना ए ऑप्शन हो जाएगा, एकदम ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 14वां प्रश्न क्या है? रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? शाहपुरा में, रेण नागौर में, सिंहतल बीकानेर, खेड़ापा जोधपुर। जल्दी से कमेंट कर दो, स्टार लगा दो। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ शाहपुरा, शाहपुरा एकदम करेक्ट है। रामचरण जी इसके संस्थापक हैं, रामचरण जी। रामचरण जी की बात करें तो टोंक में इनका जन्म हुआ था, जो भी धुलेव गांव टोंक में या कहाँ पे, जल्दी से कमेंट करिए। और बाद में गलता जी गए थे, मंकी वैली गए थे, वहां पर धर्म विरोधी कार्य कर रहे थे ब्राह्मण, और इनका मन उचट गया और यहाँ पर रामस्नेही संप्रदाय की शाहपुरा में स्थापना करके वैराग्य धारण कर लिया। 15वां प्रश्न है आई माता का मंदिर क्या कहा जाता है? आई माता के मंदिर को सभी को पता है, अंबापुर गुजरात से आई थी। क्या है? अंबापुर गुजरात से आई थी। बिलाड़ा में इनका मंदिर है, बिलाड़ा जोधपुर में मंदिर है। और बात करें क्या देवरा कहलाता है, बडेर कहलाता है, सिकरा कहलाता है, डूंगरी। देवरा तो रामदेवरा, ठीक है, सभी को पता ही होगा कि यहाँ पर रामदेव जी के भी कहलाता है। सभी को पता होगा, सभी को पता होगा रामद्वारा किसे कहते हैं? रामद्वारा किसका है? रामद्वारा, रामद्वारा शाहपुरा में है। और यहाँ पर बात करें रामस्नेही संप्रदाय का है। और बिलाड़ा में बडेर कहते हैं आई माता के मंदिर को, बडेर एकदम करेक्ट है, आई माता बडेर। नेक्स्ट प्रश्न आपका 16वां प्रश्न है कि राजस्थान में कृष्ण को समर्पित द्वारिकाधीश नाम से जो प्रसिद्ध पीठ है वो कहाँ स्थित है? नाथद्वारा राजसमंद, कांकरोली राजसमंद, सलेमाबाद अजमेर, करौली। जल्दी से कमेंट करते रहो। देखो प्रश्न वापस से बता रहा हूँ, 35 में से 20 प्लस करने, ज़्यादा नहीं है,
एकदम करेक्ट करने हैं। नॉन स्टॉप एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। डेली सुबह 6:30 बजे क्लास आती है, ज्वाइन होना मत भूलिए, बिल्कुल आपके लिए ही है। चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना है तो ये क्लास डेफिनेटली डेली देखनी है, ठीक है। सभी बता रहे काकरोली राजसमंद में है। और नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति है, श्रीनाथ जी की मूर्ति जो कि 5 वर्षीय बालक कृष्ण की मूर्ति है। नेक्स्ट आपका कि ब्रज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? अलवर में, भरतपुर में, धौलपुर में, करौली में, ठीक है। देखो नाथद्वारा में तो 5 वर्षीय नहीं है, ठीक है। वल्लभ संप्रदाय की 5 वर्षीय है, सॉरी वहाँ पर वल्लभ संप्रदाय की बताना चाहता था, ठीक है। ब्रज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? थोड़ी देर पहले मैंने बताया था भरतपुर मैंने एक लिस्ट बनाई थी कि यहाँ पर जैसलमेर में कौन सा मरोत्सव यानी कि मरु महोत्सव, थार महोत्सव कहाँ पे है? बाड़मेर। और यहाँ पर मारवाड़ महोत्सव मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था जोधपुर है। और सूर्य नगरी जोधपुर को कहते नहीं है, जैसलमेर को कहते हैं सूर्य नगरी, ठीक है। स्वर्ण नगरी जैसलमेर, सूर्य नगरी जोधपुर, ठीक है। सॉरी यहाँ पर शिशु के पहले या तीसरे वर्ष सिर के बाल पहली बार कटवाए जाते हैं, उन प्रथा को क्या कहते हैं? चूड़ाकर्म, जड़ूला, मुंडन, सभी उपयुक्त सभी। देखो 3 चीजें हैं, मैं बता देता हूँ एक बार। एक तो कहते हैं सूर्य नगरी, ठीक है। एक है सुवर्णगिरी, स्वर्णगिरी, स्वर्ण नगरी कह देते हैं हम एक बार, ठीक है। एक है सुवर्णगिरी, ठीक है, सुवर्णगिरी। 3 चीजें हैं कंफ्यूज करने वाली। सूर्य नगरी किसको कहते हैं सर? जोधपुर को कहते हैं सूर्य नगरी। स्वर्ण नगरी जैसलमेर को कहते हैं। और यहाँ पर सुवर्णगिरी जालौर को कहते हैं, ठीक है। तीनों की तीनों रट लो, अलग अलग चीजें हैं। देखो कभी कभी मैं भी चूक जाता हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखे बिना हमें पता नहीं चलता। यहाँ पर चूड़ा कर्म भी कहते हैं, जड़ूला भी कहते हैं, मुंडन भी, उपयुक्त सभी डी ऑप्शन है। क्योंकि तीसरे वर्ष और 5वें वर्ष भी लिखना चाहिए होता है, 5वें वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 19वां कि कौन सी जनजाति के घरों को टापरा कहते हैं? भीलों के घरों को, मीणा के घरों को, डामोर या फिर ग्रासिया। ग्रासियाओं का निवास आपको बताया था मैंने सिरोही जिला है। और वहां पर नृत्य आपको बताए थे वालर, मांदल, लूर, कूद, चवारा, मोरिया, गोर। डामोर सिमलवाड़ा डूंगरपुर में इनका निवास है, डूंगरपुर जिले में। और भील एकदम करेक्ट आंसर है, टापरा कहते हैं। भीलों के मुखिया को क्या कहते हैं? ये आपका कमेंट करना है आपको। मुखी नहीं कहते, मुखिया को कहते हैं गमेती, मुखिया को कहते हैं गमेती। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि यहाँ पर 20वां प्रश्न क्या है कि सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है? बाबू जी की फड़, तेजा जी की फड़, डूंगर जी जो जवार जी की फड़, देवनारायण जी की फड़, ठीक है। देवनारायण जी पर 2x2 का डाक टिकट 2011 में छपा था, बेसिकली यहाँ पर जारी हुआ था, सभी को बताया। डूंगर जी जवार जी की फड़ भी हैं, तेजा जी की फड़ भी हैं। लेकिन बात करें बाबू जी की प्रसिद्ध फड़ हैं, देवनारायण जी की। सबसे लंबी फड़ किसकी है? जल्दी से कमेंट करिए। 21वां प्रश्न है कि निम्न में से कान का आभूषण नहीं है, नहीं पूछ रहा है, जमेला, बाली, रखन, जेला। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। निम्न में से कौन सा कान का आभूषण नहीं है? जमेला, बाली, रखन और जेला। जेला है, बाली है, जमेला है, रखन यहाँ पर दांत का आभूषण है, ठीक है, दांत का आभूषण है। चूप, रखन, मेघ, दोष, याद आ रहा होगा। नेक्स्ट है 22वां प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? माता कुंडलिनी का मेला, पुष्कर का मेला, बेणेश्वर मेला, केसरिया जी हैं उनका मेला। देखो 35 प्रश्न होंगे, अभी तो 22 हुए हैं, ठीक है। 35 का टेस्ट देना, देखते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा मेला पुष्कर मेला है, बी ऑप्शन है, ठीक है। काफी लोग बेणेश्वर मेले को करते हैं लेकिन नहीं है, ठीक है। 23वां प्रश्न क्या कह रहा है कि लोक देवता पाबू जी का जन्म कहाँ पे हुआ? स्टार लगा दो, ये प्रश्न पूछेगा। ददरेवा चूरू, कोलुमंड जोधपुर, खरनाल नागौर, परबतसर नागौर। जल्दी से कमेंट करिए। पाबू जी की बात करें अगर हम कि इनके पिता का नाम था धांधल जी, माता का नाम जल्दी से कमेंट करिए। और यहाँ पर सभी को पता होना चाहिए पाबू जी की घोड़ी का नाम था केसर कालमी, ठीक है, कालमी। और यहाँ पर बात करें कि ददरेवा चूरू में नहीं, बाबूजी का कोल्लू गांव, जोधपुर और फलोदी है, बेसिकली फलोदी में हुआ था, ठीक है। नया जी के या फिर जोधपुर आप याद रख सकते हो। नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन है बीकानेर, बी ऑप्शन है उदयपुर, सी ऑप्शन है जयपुर। अगर डी ऑप्शन नहीं होता तो आप क्या करोगे?
टोंक अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या करोगे, जल्दी से कमेंट करिए। कोटा कर देता हूँ टोंक की जगह पे। अब बताओ कौन सा ऑप्शन करोगे। तो सभी का राइट आंसर तो टोंक ही होगा, लेकिन अगर बात करें अगर हम टोंक ऑप्शन में नहीं होने के बाद आपको बीकानेर करना है, ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर कि नमदे बनाने टोंक में, नमदे बनाने टोंक में जाएंगे। पानी के कूपे होते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, बादले कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 25वां प्रश्न कि निम्न में से कौन सा आभूषण स्त्रियां उसके सिर पर पहनती हैं, यानी सिर के आभूषण बताने हैं। झुमका, बाजूबंद, बोरला, सटका। ये महिलाएं इन प्रश्नों को आराम से कर लेगी। देखते हैं कौन कौन महिलाएं। 10 प्रश्न और बचे हैं सिर्फ। ठीक है, जल्दी जल्दी से कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। कौन सा सिर का आभूषण है यहाँ पर। झुमका तो कान का है, बाजूबंद कहाँ का है, बोरला सिर का है, बीचों बीच चांदी का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका बूढ़ी बूढ़ी यहाँ पर डोकरियाँ होती है, उनके मिल जाएगा। ठीक है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है। देखो एक तो है राजस्थान दिवस, एक है राजस्थान स्थापना दिवस, दोनों अलग हैं। ठीक है, राजस्थान दिवस ए ऑप्शन है 30 मार्च, बी ऑप्शन है 15 मई, सी ऑप्शन है 18 अप्रैल, एक डी ऑप्शन है 1 नवंबर। देखो अगर राजस्थान स्थापना दिवस की बात करें तो 1 नवंबर हो जाएगा, और राजस्थान दिवस की बात करें 30 मार्च हो जाएगा। 30 मार्च को चौथा चरण था राजस्थान के एकीकरण में, जे और बी। जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर चारों रियासतें मिलकर राजस्थान दिवस मनाया जाता है। एकीकरण किया था राजस्थान का। थार मरुस्थल के संदर्भ में पैराबोलिक क्या है, क्या बालू का स्तूप है, झील है, खडीन है, टाका है। सभी को अलग अलग चीजें याद रखनी है। ठीक है, देखो कई प्रकार के बालू का स्तूप होते हैं, पैराबोलिक होते हैं, स्टार बालू का स्तूप होते हैं, नेटवर्क बालू का स्तूप होते हैं, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप होते हैं। यहाँ पर सभी को पता ही होगा, ये है बालू का स्तूप, एक प्रकार का पैराबोलिक बालू का स्तूप। ठीक है, झीलें सभी को पता ही है कि इनको क्या कहते हैं, कि क्या कहते हैं झीलों को, जल्दी से कमेंट करिए, रेगिस्तान की झीलों को। खडीन सभी को पता ही है, पुष्कर नाम ब्राह्मणों द्वारा जैसलमेर में 500 खडीनों का निर्माण किया गया है। टांका सभी को पता ही है, वर्षा जल संरक्षण का तरीका है। नेक्स्ट आपका 28वां प्रश्न है कि भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य कौन सा पठार है जो कि ऊपर उठा हुआ है। जल्दी से कमेंट करो। ये है आपका बिजोलिया, ये है आपका भैंसरोडगढ़, बी से बी। ठीक है, ये ऊपर उठा हुआ बाग है, इसको क्या कहते हैं, क्या भोराट का पठार, उड़िया का पठार, ऊपरमाल का पठार, मेसा पठार। और यहाँ पर जल्दी से कमेंट करना है, देखते हैं सबसे पहले किसका कमेंट आएगा। ऊपरमाल का पठार कहते हैं बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ तक। 29वां प्रश्न है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में कौन सा अति आर्द्र जलवायु वाला प्रदेश है। ए ऑप्शन है जयपुर, बी ऑप्शन है अजमेर, सी ऑप्शन है भरतपुर, डी ऑप्शन है झालावाड़। स्टार लगा दो डबल। ठीक है, देखते हैं कौन सबसे पहले करेगा। जल्दी से कमेंट करिए, राजस्थान के किस जिले में अति आर्द्र जलवायु है। वो है झालावाड़। अगर स्थान पूछता तो क्या करते, स्थान पूछता तो हम माउंट आबू करते, माउंट आबू। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 30वां प्रश्न है राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निर्देशालय की स्थापना कब की गई थी, किस वर्ष हुई थी। 2013, 2016, 2018, 2019। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी जल्दी से कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। सभी का आंसर आना चाहिए डी ऑप्शन 2019 एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट आपका है 31वां कि बनास, चंबल, सीप नदियां किस जिले में राजस्थान के त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं। भीलवाड़ा जिले में, डूंगरपुर में, टोंक में, सवाई माधोपुर में। सभी को पता होना चाहिए कि इस साइड से आती हैं बनास, ठीक है, इस साइड से आती हैं चंबल, ठीक है, और इस साइड से आती हैं, यहाँ पर सीप कहाँ से आती है, यहाँ से सीप आती है। ठीक है, ये तीनों नदियां मिलकर क्या बनाती है, त्रिवेणी संगम, जो कि सवाई माधोपुर के रामेश्वरम में, रामेश्वरम, ठीक है, मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 32वां प्रश्न क्या कह रहे हैं, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है। ए ऑप्शन है रणथंभौर, बी ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, सी ऑप्शन है मेहरानगढ़ दुर्ग, डी ऑप्शन है जयगढ़। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। सभी का आंसर आना चाहिए कि चित्तौड़गढ़ है, जिसमें 5000 से ज्यादा लोग निवास कर सकते हैं, और ये है सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। दूसरा है अपना सोनार का किला, जो कि जैसलमेर का किला है, दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। 33वां प्रश्न क्या कह रहा है कि किस शासक को एक सैनिकों का भग्नावेश कहा जाता है। सैनिकों का भग्नावेश, राणा कुंभा, राणा प्रताप, राणा सांगा, राव चंद्रसेन, जिसके 80 घाव लगने के बाद भी वो कभी रुका नहीं।
थका नहीं, रुकूंगा नहीं, थकूंगा नहीं, ऐसे यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पर क्या कह सकते हैं फैसले लिए थे राणा सांगा ने, यहाँ पर खानवा का युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, क्योंकि खानवा के बाद यहाँ पर इन्हीं के सैनिकों ने कल्पी नामक स्थान पर जहर दिया था। ठीक है। किस दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर स्थित है? तारागढ़ दुर्ग में, आमेर दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में और अचलगढ़। डबल स्टार लगाओ, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। किस चामुंडा माता का मंदिर है? मेहरानगढ़, जोधपुर में। कहाँ पे पड़ता है? जोधपुर में। नेक्स्ट आपका प्याले की आकार का कौन सा जिला है? सीकर, राजसमंद, जालौर और जोधपुर, धौलपुर। ठीक है। सभी को यहाँ पर सिंपल से बताना है कि प्याले के आकृति का है सीकर अपना। ठीक है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हमारी क्लास देखो, यहाँ पर एक बार फिर से बता दूं कि आपको यह करना है 5000 प्रश्नों के लिए व्याख्या समेत। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, 5 दोस्तों को वीडियो को शेयर करना है, 10 वीडियो पूरे देखने, लास्ट में लिखना है मुझे लिंक दो, मैं आपको एक लिंक दूंगा। और